वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपके लिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी तो इसलिए टेंशन मत लेना, बट इस वीडियो के एंड होते तक आपके माइंड में कुछ भी डाउट जीके के प्रिपरेशन से रिलेटेड नहीं बचेगा। सो स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी क्लैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला डाउट। मेरे में कमेंट सेक्शन में, मेरे टेलीग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, हर जगह सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला डाउट है कि भैया जीके के प्रिपरेशन में हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, आप ये बताओ कि जीके का प्रिपरेशन हमको किस तरीके से करना है। ये डाउट आती है कि जीके हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे जीके में स्कोर नहीं आ रहे हैं। ये डाउट आता है जीके में क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमको समझ नहीं आता, जीके में कहां से क्या करना है ये समझ नहीं आता, एंड कितना जीके करना है ये समझ नहीं आता, और सबसे बड़ी बात तो कैसे करना है ये समझ नहीं आता। मींस डाउट ही डाउट है जीके में। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर सबसे वेग, सबसे अजीब टाइप से प्रिपरेशन वाला अगर कोई टॉपिक है क्लैट में तो वो है जीके। एंड अगर आप क्लैट की जर्नी में आप भी अब शामिल हो चुके हैं तो आई गेस मेरे साथ आप रिलेट कर सकते हो कि क्लैट के जीके को प्रिपरेशन करने में कितनी सारी डाउट्स आती है। बट अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सबसे परफेक्ट प्लेस पे पहुंच चुके हो, क्योंकि मैंने भी उन डाउट्स का सामना किया एंड मैंने उन डाउट्स का सोल्यूशन भी निकाल लिया, जो कि मैं आज आपके सामने प्रोवाइड कराने वाला हूं कि एक प्रॉपर ऐसा गाइड जिसके बाद आपको दूसरे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्लैट का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, जीके का प्रिपरेशन। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा कुछ ऐसी चीजें बताने के लिए जो कि आपके काम की है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपके माइंड में कुछ भी क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है या कुछ भी हर्डल्स आपके क्लैट के प्रिपरेशन में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 1 स्टेप सोल्यूशन इज मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे रीच कर सकते हो दोनों, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहां जाके आप मुझसे रीच कर सकते हो। सेकेंड चीज, अगर आपको मेंटरशिप का कोर्स चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट होके मेरे साथ आप अपने डाउट सॉल्व करने चाहते हो, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो क्लैट के बहुत ज़्यादा काम आते हैं, वो आप मेरे साथ क्लियर करना चाहते हो, एंड आप ये चाहते हो कि थ्रू आउट योर अप्स एंड डाउन्स आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप मेरे से आके पूछो थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू वॉइस कॉल, एनीथिंग, तो आप मेरा मेंटरशिप सेशन ले सकते हो। एक बेसिक सा मिनिमम कॉस्ट है, आप उसको पे कीजिए एंड आई विल बी योर पर्सनल मेंटर थ्रू आउट योर क्लैट जर्नी। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, आप मुझे इंस्टा या टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, आईडी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन्ड है। एंड अगर आपको एनएलएसआईयू से रिलेटेड ब्लॉग्स चाहिए, एनएलएस की लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा मेरी भी AIR 92 थी क्लैट में 2024 में, एंड आई एम करेंटली एट एनएलएसआईयू बैंगलोर। सो उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए तो अभ्युदय पांडे एनएलएसआईयू चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां जा सकते हैं। सो ये आपके काम की कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। व्हाट इज, हमको आज जानना है कि करंट अफेयर्स या जीके जो भी हम कहें, उसका प्रिपरेशन हमको किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, प्रिपरेशन करने के बहुत तरीके हैं, बट कई सारे तरीके मिसगाइडेड हैं, एंड मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग गलत तरीके से क्लैट की प्रिपरेशन करते होंगे। जैसे एक सबसे ज्यादा गलत तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड हमको लगता है कि न्यूज़पेपर हमारा सिंगल सोर्स है जिसके थ्रू हम प्रिपरेशन को अपनी कवर कर सकते हैं, एंड कुछ यूट्यूब से हम वीडियोस देख लेते हैं। सेकंड गलती हम ये करते हैं कि हम न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने लगते हैं। कुछ ऐसी हम गलतियां करते हैं, तो इस वजह से क्या है कि क्लैट का प्रिपरेशन हमारा जीके का सही से हो नहीं पाता। सो आज मैं वही चीजें आपके सामने क्लियर करने वाला हूं कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर क्लैट। एंड हर टॉपर ये टेक्निक यूज करता है। अब हर टॉपर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पहले के टॉपर से भी मैंने बात किया है, अब जो टॉपर्स है मेरे साथ जिन्होंने क्लैट क्रैक किया है, इंक्लूडिंग मी, उन्होंने भी यही मेथड यूज किया था जीके के प्रिपरेशन का। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। एंड अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सो 5 main pillars of GK preparation. Okay. 5 main pillars of GK preparation क्या क्या है? The first pillar is topics coverage. अब टॉपिक्स कवरेज मतलब हमको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लैट से रिलेटेड वो हमको कवर करना है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है। जीके में अगर हमारा टॉपिक कवरेज ज्यादा वास्ट नहीं है तो क्लैट में हमारे साथ प्रॉब्लम होने वाली है। क्लैट में हमको 2 चीज करनी होती है मेनली। पहला हमको करना होता है वास्ट टॉपिक कवरेज एंड इन डेप्थ टॉपिक कवरेज। एक तो हमारा टॉपिक का रेंज बहुत बड़ा होना चाहिए जो हमने प्रिपेयर किया है,
एंड वो जो टॉपिक्स हमने प्रिपेयर किए हैं वो काफी डीप में हमने उस पर स्टडी की है, क्योंकि क्लैट वन लाइनर्स नहीं पूछता, ये एक पैसेज देता है टॉपिक से रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे ये पूछता है। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज, अभी मैं आपको इन सबका डिटेल में और बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। फर्स्ट वन इज टॉपिक कवरेज, नेक्स्ट वन इज नोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप न्यूज़पेपर से जीके प्रिपेयर कर रहे हो, आप कंपेंडियम से जीके प्रिपेयर कर रहे हो, आप वीडियो लेक्चर से जीके प्रिपेयर कर रहे हो, या आप खुद से टॉपिक ढूंढ के गूगल से सर्च करके वीडियो प्रिपेयर जीके प्रिपेयर कर रहे हो, आप फिर से उन जगहों पे नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज एक जीके के टॉपिक की वीडियो देखी और मैंने उसका नोट्स नहीं बनाया, अब मुझे रिवाइज करने के लिए क्या करना होगा, मुझे फिर से उस जगह पे जाना होगा, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे साथ में नोट्स बनाने चलते हैं, नोट्स बनाते हुए चलना है जीके के लिए। थर्ड थिंग जो हमारा है वो है रिवीजन। ठीक है, हमने जीके के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, हमने नोट्स भी बना लिया, अब हम टेस्ट देने गए, मॉक टेस्ट देने गए, वहां जीके का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हमसे लगा नहीं। अब क्वेश्चन क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमको तो आंसर याद नहीं आ रहा है। आंसर याद क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि रिवीजन हमने की नहीं है। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आप कितना भी पढ़ लो, जीके में स्कोर नहीं आने वाला। फोर्थ थिंग इज क्वेश्चन सेट्स। क्वेश्चन सेट्स में हमारे साथ क्या होता है, मॉक के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू या सेक्शनल टेस्ट के थ्रू हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं टॉपिक वाइज। अब ये तो हो गया 5 मेन पिलर्स जो कि है क्लैट के। पांचवा आपको दिख नहीं रहा होगा, इनविजिबल पिलर है, आपको वीडियो के एंड में ये पता चल जाएगा। क्लियर? ओके, सो आई होप ओवरव्यू आपको क्लियर है कि किस तरीके से मैं आज के इस सेशन को डिवाइड कर रहा हूं कि जीके का प्रिपरेशन करने का बेस्ट टेक्निक क्या होता है। ये 4 चीजें आप ध्यान में रखिए, अब हम इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स कवरेज। अब टॉपिक को हमको कवर किस किस सोर्सेज से कर सकते हैं, तो मैं धीरे धीरे एक एक करके आपके सारे जो मिथ्स है वो यहां पे आपके मैं बर्स्ट करता हूं। न्यूज़पेपर, आपने किसी भी मेंटर से, आप किसी भी टीचर से या किसी भी क्लैट्स के प्रिपरेशन रिलेटेड पर्सन से आप जाके पूछो क्लैट के प्रिपरेशन शुरू कहां से करनी चाहिए, इंक्लूडिंग मी, तो सबसे पहला आंसर होगा न्यूज़पेपर रीड करने से। बट आखिर उन लोग न्यूज़पेपर रीड करना सजेस्ट क्यों करते हैं? न्यूज़पेपर हम रीड करने के लिए तो बोल देते हैं, बट हम स्टूडेंट का ये डाउट नहीं क्लियर कर पाते कि हम न्यूज़पेपर जीके के लिए आपको नहीं रेफर कर रहे हैं, हम आपको न्यूज़पेपर बोल रहे हैं आपकी रीडिंग स्पीड के लिए एंड करंट जो अफेयर्स हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है, इससे आपको आइडिया रहे, इसलिए हम न्यूज़पेपर रिलेट करते हैं, न्यूज़पेपर आपको रिकमेंड करते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि स्टूडेंट को लगता है कि जो न्यूज़पेपर है वो कंप्लीट सोर्स है हमारे जीके के प्रिपरेशन का। तो ये तो डाउट अपने माइंड से आप निकाल दो, न्यूज़पेपर बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है आपके जीके के प्रिपरेशन का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे सर ने मुझे एग्जांपल दिया था। न्यूज़पेपर आप 60 डेज तक पढ़ो, 61st डे से आपको न्यूज रिपीट होते हुए दिखेगा। क्लियर? 60 दिन तक आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, 61st डे का जो न्यूज है आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो पढ़ा हुआ न्यूज है। सो हमारे साथ डिटेल में नहीं होने वाला न्यूज़पेपर के थ्रू। एंड दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह आएगा, फॉर एग्जांपल आज मैंने एक न्यूज़पेपर में, अब हमने तो सिर्फ उतना ही प्रिपेयर किया जितना उसमें दिया हुआ है, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिससे ज्यादा हमको नॉलेज की जरूरत है। तो न्यूज़पेपर बस पढ़ना इज नेवर सफिशिएंट फॉर जीके प्रिपरेशन। बट न्यूज़पेपर हमको क्यों करना है? अब न्यूज़पेपर हमको इसलिए करना है कि आज जो चीज या कल जो चीज हमारे आसपास सराउंडिंग में हुई, हमको टॉपिक्स लेने हैं न्यूज़पेपर से। हमको न्यूज़पेपर से कंटेंट नहीं लेना है, हमको न्यूज़पेपर से टॉपिक लेना है कि कौन कौन से टॉपिक्स मुझे जीके में कवर करने हैं। इस चीज के लिए न्यूज़पेपर मोस्ट हेल्पफुल है। तो टॉपिक की हमको लिस्ट कहां से मिलेगी? न्यूज़पेपर से। अब न्यूज़पेपर मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि न्यूज़पेपर आपके, जब मैं ये चीजें आपको क्लियर करूंगा तो आपको पता चलते जाएगा। तो न्यूज़पेपर से हमको टॉपिक्स लेना है। सेकंड जो चीज हमारे साथ आती है वो है मंथली कंपेंडियम। अब व्हाट आर मंथली कंपेंडियम? सो मंथली कंपेंडियम्स क्या होते हैं? डिफरेंट कोचिंग्स अपने मैगजीन्स निकालती है, आइदर बीट लीगल एज, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, अगर हम इससे बाहर निकलें तो विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, राउस आईएएस एंड मैनी मोर। हर कोचिंग अपना एक मंथली कंपेंडियम निकालती है। अब मंथली कंपेंडियम होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मार्च का जो मंथ है, तो मार्च मंथ के जितने करंट अफेयर्स हैं वो एक मैगजीन में यहां पे इन लोग पीडीएफ के फॉर्म में इसको रिलीज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, पूरे एक मंथ का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको विद डिटेल ये नोट्स बना के देते हैं। अब हमको इसका कैसे हेल्प लेना है?
सो देखो, मैं क्लैट के लिए जो मंथली कंपेंडियम्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो अगर आपको प्रॉपर क्लैट के लिए चाहिए तो वो है क्लैट पोस्ट। सेकंड जो आता है वो है क्लैट एक्सप्रेस। क्लैट पोस्ट लीगल एज रिलीज करता है, क्लैट एक्सप्रेस एलपीटी रिलीज करती है। अगर मैं आपको जो मैं यूज करता था वो मटेरियल बताऊं तो वो होगा दृष्टि आईएएस। अब यहां पे एक डाउट आता है, अभी शायद थोड़ी देर पहले मुझे कमेंट आया था जो मैंने पढ़ा कि भैया मैं दृष्टि आईएएस नहीं, मैं विजन आईएएस करता हूं, क्या चलेगा? तो कोई इशू नहीं है, दृष्टि आईएएस एंड विजन आईएएस आर फोटोकॉपी, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। बट यहां पे इशू ये आता है कि दृष्टि आईएएस का जो हमारा पीडीएफ होता है वो होता है यूपीएससी बेस्ड। क्लियर? सो अब इसमें लोगों को ये लगता है कि हमको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें तो यूपीएससी का कंटेंट होता है। बट यार देखो, आपको पता है यूपीएससी का जो जीके का कंटेंट है या जीके का जो सिलेबस है वो क्लैट से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर यूपीएससी के से ओरिएंटेड कोई मैगजीन बनी है तो उसमें क्लैट का कंटेंट जरूर होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि हमको वो चीज ढूंढना है कि क्लैट में वो दृष्टि आईएएस में कौन सा चीज हमारे काम का है, कौन सा काम का नहीं है। तो यहाँ पे दृष्टि आईएएस के मार्क्ड पीडीएफ भी अवेलेबल होते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट अगर आप दृष्टि आईएएस नहीं करना चाहते तो इनमें से कोई सा भी कंपेंडियम आप कर सकते हो, तीनों इक्वल यूजफुल है क्लैट के प्रिपरेशन के लिए। बट इनको यूज कैसे करना है, यहाँ पे मेन इश्यू आता है कि इन कंपेंडियम्स को हमको यूज किस तरीके से करना है। तो हमको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं कि अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो अप्रैल के मंथ में हमारे पास मार्च की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आ जाती है। अब मार्च का हमारे पास अगर हम दृष्टि आईएएस की बात करें तो 2 पीडीएफ आती है, इन दोनों की एक पीडीएफ आती है। अप्रैल में आएगी मार्च की, हम मई में आएंगे तो अप्रैल का पीडीएफ हमारे पास होगा, जून में हमारे पास मई का पीडीएफ होगा, जुलाई में जून का, ऐसे एक महीने बाद हमको पीडीएफ मिलते जाता है। तो हमको क्या करना है, पूरे थ्रू आउट अप्रैल हमको मार्च का करंट अफेयर्स को पूरा 100% कंप्लीट कर लेना है। तो अब यहां पे आपको यह लग रहा होगा कि एक मंथ हम पीछे चल रहे हैं। अब एक मंथ पीछे चलने का मतलब क्या है, अप्रैल में मुझे मार्च का कंपेंडियम मिल गया, अब मैं इसको रीड कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजों को मैं इसमें हाईलाइट करते जा रहा हूं। इसके दृष्टि आईएएस का पीडीएफ गूगल में फ्री अवेलेबल है, आपको इसको परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? इसलिए मैं इसको सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं। गूगल में जाओ, पीडीएफ सर्च करो एंड डाउनलोड कर लो, दैट्स इट। अगर आपको स्क्रीन में नहीं पढ़ना है तो फोटोकॉपी निकलवा लो, सिंपल। अब आपको क्या करना है, अप्रैल में आपने कोई सा भी एक मंथली कंपेंडियम उठाया जो आपको, बट हाँ ये गलती मत करना कि आज मैं एक मंथली कंपेंडियम कर रहा हूं, अगले महीने में दूसरे कोचिंग का कर रहा हूं, तीसरे महीने में कहीं और का कर रहा हूं, चौथे महीने कहीं और का कर रहा हूं। एक सोर्स पकड़ो, उससे स्टिक रहो, हमको सोर्स में घूमना नहीं है। द थिंग इज, क्लैट से रिलेटेड टेलीग्राम में इतने सारे मटेरियल अवेलेबल है कि स्टूडेंट या जो एस्पिरेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। यहां पे इस वजह से ये इशू आ जाता है कि हम मटेरियल टू मटेरियल घूमते रहते हैं, एक मटेरियल पे हम स्टिक नहीं है एंड हम घूमने फिरने में ही हमारा टाइम निकल जाता है। क्लैट का प्रिपरेशन हो नहीं पाता, हम मटेरियल ही चेंज करते रह जाते हैं। एक मटेरियल उठाओ, उससे स्टिक रहो। इन तीनों में से मैं किसी का भी लूप होल नहीं निकाल सकता कि कौन सा खराब है, तीनों बेस्ट है। तीनों में से जो आपको सुटेबल लग रहा है आप यूज करो। कि कोई क्लैट पोस्ट से फ्रेंडली होगा, कोई क्लैट एक्सप्रेस से फ्रेंडली होगा, कोई दृष्टि आईएएस से फ्रेंडली होगा, कोई विजन आईएएस से होगा। बट हाँ, एक चीज जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं मार्च से आज से मैं शुरू कर दिया कंपेंडियम तो मुझे दिसंबर तक यही करना। क्लियर? ये चीज आप माइंड में रखना। सो इस तरीके से हमको अप्रैल में मार्च का कंपेंडियम कंप्लीट करना है, जून में मई का कंपेंडियम पूरा करना है। इस तरीके से एक मंथ बाद हमको कंपेंडियम्स कंप्लीट करते जाने हैं। अब कंपेंडियम में हमको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज हमको दिखी वो हमको हाईलाइट करते जाना है। ये नोट्स का पोर्शन है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वहां मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अभी तो आपको यूज कैसे करना है ये मैं समझा रहा हूं। नाउ स्टैटिक जीके। अब यहां पे सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि हर किसी को, आप रेडिट पे जाके पूछो, आप टेलीग्राम पे जाके पूछो, आप कहीं से भी जाके पूछो, हर किसी को ये लगता है जो उतना ज्यादा डीपली क्लैट के प्रिपरेशन में जुड़े हुए नहीं है, उनको ये लगता है कि क्लैट में स्टैटिक जीके नहीं आता। इन द सेंस क्लैट में करंट अफेयर्स आता है, आप करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर लो, क्लैट का जीके कंप्लीट हो गया। अगर इतना आसान होता तो कोई भी मंथली कंपेंडियम उठा के क्लैट को क्रैक कर लेता, बट ये पॉसिबल नहीं है। स्टैटिक जीके आता है, बट स्टैटिक जीके से हमेशा हम ये रिलेट कर लेते हैं
कि यार हुमायूं के बारे में पूछेगा, बाबर के बारे में पूछेगा, इंडिया सुपरलेटिव के बारे में पूछेगा, कंट्री कैपिटल्स के बारे में पूछेगा, या लूसेंट का बुक को हमको रट लेना है। इस टाइप से हम स्टैटिक जीके करते हैं। ऐसा स्टैटिक जीके नहीं करना है, ये यूपीएससी स्टेट पीएससी वाली स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन नहीं करनी है। हमको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर से हमको कुछ टॉपिक्स मिले, मंथली कंपेंडियम से हमको कुछ टॉपिक्स मिले, अब उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो हमको जाके पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल पैलेस्टीन वॉर के बारे में आपने सुना होगा। अब इजराइल पैलेस्टीन वॉर का टॉपिक मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो हमको क्या करना है, करंट अभी मेरे साथ क्या चल रहा है ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, बट उसके साथ साथ इजराइल पैलेस्टीन की हिस्ट्री क्या है उस तरीके से हमको स्टैटिक जीके कंप्लीट करना है। सो मींस करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके हमको कंप्लीट कर लेना है। एम आई क्लियर टू यू? बहुत ही सिंपल सा चीज है, पूरा स्टैटिक जीके हमको नहीं रटते बैठे रहना है। स्टेट पीएससी का हम एग्जाम नहीं दे रहे और यूपीएससी नहीं दे रहे, करंट अफेयर्स में जो टॉपिक करंटली चल रहा है उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लेनी है। अगर मैं और एग्जांपल दूं तो जैसे G20 का समिट हुआ था इंडिया में, तो अब हमको क्या करना है, G20 की हिस्ट्री हमने थोड़ी सी पढ़ ली, कोई इंपॉर्टेंट कंट्री वहां पे आया तो उससे रिलेटेड हमने उसके कैपिटल्स पढ़ लिए, उसकी करेंसी पढ़ ली, उसकी पार्लियामेंट हमने पढ़ ली। इस तरीके से हमको स्टैटिक जीके कवर करना है। फोर्थ थिंग इज सेल्फ रिसर्च। अब व्हाट इज सेल्फ रिसर्च? सेल्फ रिसर्च में हमको क्या करना है कि हमने न्यूज़पेपर के में एक टॉपिक देखा, वो हमने आर्टिकल को पढ़ा, हमको एक दो कुछ मिल गया, उसको हमने नोट कर लिया। हमने मंथली कंपेंडियम से पढ़ा, हमको मोस्टली जो हमारा कंटेंट है वो हमको मंथली कंपेंडियम के थ्रू मिलने वाला है। क्लियर? अब हाँ, यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। आपको एक चीज लग रहा होगा कि मंथली कंपेंडियम जब हम एक मंथ पीछे का करते जाएंगे तो जो मॉक्स बनते हैं वो करंट अफेयर्स के हिसाब से बनते हैं, कि एक हफ्ते पहले जो चीज हुआ वो हमारे मॉक्स में आ जाता है, इस तरीके से बनते हैं। तो हमारे मॉक में स्कोर कैसे आएंगे? तो हम जो न्यूज़पेपर के करंट टॉपिक्स जो हम कर रहे हैं वो भी हमारा क्या है, इसी मंथ के हैं, तो उसके थ्रू हमारे मॉक्स में भी स्कोर आएंगे। तो जब आप ये दोनों काम एक साथ करने लगोगे ना, तो आपको कुछ मंथ बाद, एक दो महीने बाद आपको ये दिखेगा कि मंथली कंपेंडियम का 50% टॉपिक तो मैं पहले से करके बैठा हूं। तो इस तरीके से ट्रस्ट द प्रोसेस। क्लियर? आपने एक टर्म सुना होगा, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप आज आपने कुछ चीज शुरू किया तो इसका रिजल्ट आपको कल नहीं मिलने वाला, इसका रिजल्ट आपको एक हफ्ते बाद भी नहीं मिलने वाला, इसका रिजल्ट आपको एक महीने बाद दिखना शुरू होगा। और जब आप 2 महीने ये चीज लगातार करते रहोगे तब आपको बहुत ही शांति से सारा रिजल्ट अच्छे से मिलेगा विद स्कोर। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप इस स्ट्रेटेजी को चेंज कर दोगे या अपने सोर्स को चेंज कर दोगे। अब हमको मंथली कंपेंडियम मिल गया, न्यूज़पेपर मिल गया, सेल्फ रिसर्च हमको करनी स्टैटिक जीके के लिए, क्योंकि ये आपका न्यूज़पेपर भी नहीं होगा, ये आपका मंथली कंपेंडियम में थोड़ा थोड़ा होगा। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ना ही मंथली कंपेंडियम में है, ना ही न्यूज़पेपर में है, ना ही हमको कहीं पे मिली। इसके लिए हमको खुद से रिसर्च करना है। हम रिसर्च के लिए मैं आपको 2 चीजें सजेस्ट करूंगा, गूगल सर्च एंड चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपको पीछे का नॉलेज दे देगा, गूगल सर्च आपको कुछ ऐसी डीप नॉलेज देगा जो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जरूरी है। अब इतना सर्च हमको हर टॉपिक के लिए नहीं करना है। जो टॉपिक बहुत ही कंटिन्यूअसली रिपीट हुए जा रहे हैं न्यूज़पेपर में, या जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनसे रिलेटेड हमको ऐसा रिसर्च करना है, हर टॉपिक के लिए नहीं करना है। अब इस रिसर्च का हमको फायदा क्या मिलेगा? देखिए, हमारे पास 8 से 9 महीने या जितना भी टाइम है हमारे क्लैट के प्रिपरेशन के लिए, अगर आप किसी भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, तो हमको जो भी काम हमको करना है उसका रिटर्न भी हमको मिलना चाहिए ना। तो इसका रिटर्न आपको ये मिलेगा कि मंथली कंपेंडियम हर कोई कर रहा है, न्यूज़पेपर तो लगभग ऑलमोस्ट हर कोई पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके चलो 40-30% लोग कर रहे हैं, बट जो आप खुद से सर्च करने वाले हो ना, वो जो आपको मिला है वो शायद दूसरे को नहीं मिलेगा, एंड अगर दूसरे को मिला है तो बहुत कम लोग को मिलेगा। इस तरीके से आप बाकियों से थोड़ा अलग हट के चल सकते हो। तो इसलिए आपको खुद की रिसर्च जरूरी है। एक बहुत बड़ी गलती हम यहां पे ये कर देते हैं कि क्लैट के जीके प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, एक वीडियो लेक्चर हमने उठाया, फॉर एग्जांपल कोई चैनल हमको मिल गया करंट अफेयर्स का, वो मंथली वीडियोस डाल रहा है, वो लाइक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की वीडियोस डाल रहा है, एंड उसमें वो उन लोग पढ़ा रहे हैं। दैट इज नॉट हाउ वी प्रिपेयर जीके फॉर क्लैट और एनी एग्जाम। वीडियोस के थ्रू कभी भी जीके की प्रिपरेशन नहीं होती, क्योंकि वीडियोस में उसने बता दिया, आपने नोट कर लिया। जीके में एक्चुअल लाइक याद आपको तब होगा, जीके एक्चुअल में आपके स्कोर तब आएंगे जब आप खुद से वो हसल करोगे नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। तब आपको क्या पता चलेगा कि हाँ, कुछ और टॉपिक से रिलेटेड भी फिर आप फैलते जाते हो। तो खुद से जीके करना आपको जरूरी है, वीडियो के भरोसे मत बैठना।
वीडियो मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वीडियो हर क्रिएटर आपको प्रोवाइड कराएगा क्लैट से रिलेटेड। बट हाँ ठीक है, मेरे वीडियोस नहीं चलेंगे मुझे पता है, बट आपको मुझे ऑनेस्ट एडवाइस देनी है, वीडियो कभी भी यूजफुल नहीं है क्लैट प्रिपरेशन के लिए। एंड इसका अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो मैं अपने पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में कहीं पे भी करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा। मैं क्या करता था, कंपेंडियम करता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, खुद से रिसर्च करता था, दैट्स इट, नोट्स बनाता था। क्योंकि फिर क्या होता था, अगर मैं वीडियो देखूं ना तो मुझे पता चलता था ये सब तो मैं किया हुआ हूं, तो मैं वीडियो क्या देखूं, सिंपल। अब नेक्स्ट चीज आती है वन लाइनर्स। तो हमको ये लगता है कि वन लाइनर्स हमको क्लैट के लिए करना है या नहीं करना है? बिल्कुल करना है। वन लाइनर क्लैट के लिए बिल्कुल करना है। हमको ये लगता है एलेट में आएगा, एलसेट में आएगा, स्लेट में आएगा, इसमें वन लाइनर। अरे क्लैट में भी वन लाइनर आता है। कैसे आता है? कोई सा भी मंथ का सबसे बेस्ट अगर है जीके टुडे, आपको टाइम भी नहीं देना है, 2 दिन लगेगा विद नोट्स आपको करने में। एक दिन उसकी क्वेश्चंस को पढ़ लो, एमसीक्यू की शीट आती है, अगले दिन उस इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बना लो। 70 से 80 वन लाइनर हर मंथ के। तो उसमें क्या है, कोई इंपॉर्टेंट चीज यहां पे दिख गई, वो हमको पता चलते जाएगी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड कुछ और चीजें हैं जो कि मैं आपको एक और चीज बताऊंगा अभी आगे चल के। स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको अभी से कर लेनी है, वो आगे मैं भी आपको बताऊंगा। अभी हम थे वन लाइनर्स में। सो अवार्ड्स एंड ऑनर, स्पोर्ट्स, ये टाइप के जो जीके होते हैं वो मोस्टली वन लाइनर पे हमको मिलते हैं। तो हमको वन लाइनर इस तरीके से करना है। वन लाइनर का बेस्ट सोर्स मैंने आपको बताया जीके टुडे, या फिर अड्डा 247 की वन लाइनर की मंथली पीडीएफ या वीकली पीडीएफ, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो। सो आई गेस आपको टॉपिक कैसे कवर करना है ये आपको क्लियर है। एंड मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए कि क्या क्या आपको करना है जीके की प्रिपरेशन के लिए। फिर पता चल रहा है एक बार फिर वीडियो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या था। मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लियर? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि नोट्स, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर टॉपिक कवरेज। क्योंकि नोट्स आपका जितना अच्छा है उतना अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे। सो हमको नोट्स कैसे बनाना है? सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हमने आज न्यूज़पेपर पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट है 21 मार्च, और हमने क्या किया, आज न्यूज़पेपर पढ़ा। अब हम अच्छे से 21 मार्च की हेडिंग डालेंगे, हम न्यूज़ लिखेंगे कि आज हमने पढ़ा सीएए के बारे में, या आज हमने पढ़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, या आज हमने पढ़ा लोकसभा इलेक्शन की डेट्स के बारे में। हम क्या करेंगे, सीएए का हम फर्दर नोट्स बना लेंगे आगे अच्छे से। देन इलेक्टोरल बॉन्ड का हम उस डेट का नोट्स बना लेंगे, लोकसभा इलेक्शन का हम उस डेट का नोट्स बना लेंगे, जो भी हमको न्यूज़पेपर से डिटेल मिला। या चलो हम रिसर्च भी कर रहे हैं तो हम रिसर्च का अपना यहाँ पे नोट्स बना लिए। क्लियर? सो अब ये हमारा नोट्स प्रिपेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आता कि आप खुद से भी अगर इस मेथड को देखोगे, कई लोग सजेस्ट भी करते हैं मेथड, मुझे पता है कि इस तरीके से नोट्स बनाओ, बट हाँ इस मेथड में आप खुद ही सोचो। आज 21 मार्च का मैंने एक न्यूज़पेपर का नोट्स बनाया, अब वो टॉपिक मैंने यहाँ पे अपना नोट्स बना लिया 21 मार्च का, ये मेरा नोट्स है। 22 का भी बनाऊंगा, 23 का भी बनाऊंगा, एक महीने के 30 कितने नोट्स बनेंगे पता है? ठीक है चलो अच्छे से नोट्स आपके बन भी गए। अब आप रिवाइज कैसे करोगे? डेट वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ऐसे रिविजन करोगे। पता कैसे चलेगा? मान लिया जाए अचानक से किसी मॉक में कुछ ऐसा टॉपिक आया जो आपको पता नहीं है, आपको लगा कि यार ये मेरे को रिवाइज करना है, अब जाके ढूंढोगे कैसे नोट्स में? डिजिटल में भी अगर आप ये चीज बता रहे हो तो आपको डेट याद रहेगा, मैं इस डेट को ये टॉपिक पढ़ा था। सो दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग जीके इज मेरे हिसाब से बुलशिट। ऐसा जीके प्रिपेयर नहीं करते। इनफैक्ट न्यूज़पेपर का नोट्स ही नहीं बनाना होता है। कई लोग पूछते हैं कि भैया न्यूज़पेपर का नोट्स कैसे बनाएं, मैं न्यूज़पेपर का नोट्स बनाते चल रहे हैं ना। न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाना है। न्यूज़पेपर सिर्फ 2 चीज़ों के लिए है। रीडिंग सेक्शन आपका इससे इंप्रूव होगा, रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, रीडिंग के थीम आपके बढ़ेंगे। सेकेंड चीज़ है करंट में अभी हमारे साथ क्या चल रहा है, इससे आप आपको इसका नॉलेज रहेगा कि हमारे बीच क्या चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आखिर नोट्स बनाने कैसे हमको? हमको क्या करना है, जॉनरा वाइज डिवाइड कर देना है। आई प्रिफर कि आप डिजिटल नोट्स बनाओ, बट अगर डिजिटल नोट्स आप नहीं बना रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको सर्टेन जॉनरास बता रहा हूं जिसमें रह के आपको नोट्स बनाना है। ये आप नोट कर लो अभी, क्योंकि बहुत ही काम आने वाला है ये चीज। कौन कौन से जॉनरा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं? सबसे पहला हमारा आता है साइंस एंड टेक। तो आप अगर हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो अपने नोटबुक में, हार्ड कॉपी में बना रहे हो, तो अपने कॉपी को इस पार्ट में डिवाइड कर लेना। अगर डिजिटल नोट्स बना रहे हो तो बहुत ईजी आपके लिए डिवाइड करना। सेकंड हमारा आता है इंटरनेशनल न्यूज।
थर्ड हमारा आता है नेशनल न्यूज। फोर्थ अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो हमारा आ जाता है डिफेंस। डिफेंस में हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, डिफेंस। हम लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लीगल करंट अफेयर्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, या लीगल जीके को हम अवॉइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे सामने जो आ जाता है वो हो जाता है पॉलिटिकल न्यूज। पॉलिटिकल न्यूज या इससे रिलेटेड कुछ भी। देन हमारा हो गया एनवायरमेंट एंड नेचर। एक एक्स्ट्रा मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, अब ये टॉपिक सेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। लाइक इससे काफी ज्यादा न्यूज आने लगी, क्योंकि इनमें अब लोगों का जो है वो रीच काफी बढ़ चुका है, लोग अब इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। वो है समिट्स। समिट्स में एक्स्ट्रा पहले आपको नहीं बताता, बट अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समिट को पहले मैं इंटरनेशनल न्यूज में रिलेट कर देता था या नेशनल न्यूज में रिलेट कर देता था, बट अब आपको समिट्स अच्छे से पढ़ने जरूरी कि कहां क्या हो रहा है। एंड एट द एंड अगर आपको कुछ अलग सा टॉपिक मिले तो वो हो गया मिसलेनियस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से पहले मैं 8 बताता था, बट ये 9 जॉनरास होते हैं जीके के, जिसमें हमको डिवाइड करना है अपने नोट्स को। अब इसमें हमको कैसे, अब नोट्स कैसे बनाना है। अब हमने अपने नोटबुक को इस तरीके से डिवाइड कर लिया। अब हमको क्या करना है, साइंस एंड टेक का जो भी न्यूज है वो हम यहां पे फिल करेंगे टॉपिक वाइज। साइंस एंड टेक, अब टॉपिक में मान लिया जाए हमारा आया चंद्रयान 3 का लॉन्च, मान लिया जाए हमने पढ़ा कि चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया है, तो हम यहां पे उसको साइंस एंड टेक में ऐड करते जाएंगे जिस भी डेट में हमने पढ़ा हो। अगर आप हार्ड कॉपी हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक के बाद एटलीस्ट एक पेज तो आप छोड़ दो कि अगर बाद में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिला तो वहां पे ऐड कर सकते हैं, और अगर डिजिटल नोट्स है तो वो एडिटेबल होते हैं। सेम इसी तरीके से इंटरनेशनल न्यूज को आपको इस सेक्शन में लिखना है, नेशनल न्यूज को आपको नेशनल न्यूज के सेक्शन में लिखना है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, अपने नोट्स को एक एक जॉनरा में डिवाइड कर देंगे। अब इसके अंदर हम फिर टॉपिक लिखते जाएंगे, जो जिस जॉनरा से रिलेटेड टॉपिक है वहां पे हम उस टॉपिक को मेंशन कर देंगे। इन्वायरमेंट एंड नेचर में क्या आ गया, जो इन्वायरमेंट एंड नेचर से रिलेटेड है। समिट्स में क्या आ गया, फॉर एग्जांपल G20, COP20, कॉप का जो भी नंबर हो रहा है, या सार्क की समिट, बिम्स्टेक की समिट, G7 की समिट, जो भी समिट साल में हो रही है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। मिसलेनियस में फिर हमारा ये आता है जो हमको समझ नहीं आ रहा है इनमें से कहाँ डालें, या कुछ नया हमको पता चल गया वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा नोट्स हमको बनाना है। कोई भी डेट का झंझट नहीं, कोई भी मंथ का झंझट नहीं। हमको आज मॉक में एक टॉपिक आया जो हमसे नहीं बना, हमको क्या करना है, देखना है ये साइंस का टॉपिक था, मैं साइंस में गया, अगर वो टॉपिक मेरे में है तो मैं जाके उसको पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, अगर वो टॉपिक नहीं है तो मैं जाके उसको नोट करूंगी। रिवीजन भी इससे बहुत इजी हो जाता है। अगर आप अचानक से कभी आपको मूड किया कि मुझे आज इंटरनेशनल रिलेशन मेरे से नहीं बन रहे हैं तो मुझे उसका न्यूज़ पढ़ना है, तो मैं इंटरनेशनल अपने सेक्शन को खोलूंगी या न्यूज़ मेरा रिवीजन शुरू। सो इस तरीके से हमको बनाना है नोट्स, वो डेट वाइज मत करना। क्लियर? सो आई होप ये तरीका आपको क्लियर है नोट्स बनाने का। एंड अगर इस नोट्स बनाने के तरीके से आप रिलेटेड कुछ भी डाउट है, देखो बाकी चैनल्स में क्या है, आपने वीडियो देख लिया दैट्स इट, फिर आप कुछ नहीं पूछ सकते। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम दोनों आपको प्रोवाइड करके रखा हूँ, एंड टाइम टू टाइम वहाँ पे हर किसी को रिप्लाई मिलता है। शायद ही किसी को डाउट होगा कि मैंने प्रॉब्लम हुई कि मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया। तो अगर इस किसी भी मेथड से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। एंड टाइम टू टाइम मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव भी आता हूँ, जिससे आप मुझे वहाँ पे लाइव चैट पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट नहीं किया है तो। डन। सो नोट्स कैसे बनाना है समझ आ गया? क्लियर? नाउ रिविजन। अब ठीक है कि मैंने मार्च मंथ का कंपेंडियम डाउनलोड किया, अप्रैल मंथ में मैंने कवर कर लिया। अब ठीक है, पूरा अप्रैल लग गया मुझे मार्च मंथ को कवर करने में। मई शुरू हो गया, मैंने अप्रैल मंथ का पीडीएफ डाउनलोड किया एंड अप्रैल का पूरा कवर हो गया। जून आया, मई का पीडीएफ डाउनलोड हुआ, मई पूरा कवर हो गया, लेकिन जून पूरा निकल गया। सो इसमें रिवीजन के लिए टाइम कहां से निकालें? तो इस चीज में रिवीजन के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, बट निकालना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्च मंथ का कंप्लीट कर लिया, टॉपिक वाइज मैंने नोट्स भी बना लिए। अब नोट्स बनाने के बाद क्या किया मैंने,
इसको रिवाइज नहीं किया। अब मैं चले गया अप्रैल में, देन मैंने फिर नोट्स बना लिए, देन मैं चले गया जून में, ऐसे करते करते जो भी मंथ है उसमें चले गया। तो देन इसमें क्या होगा पता है, आप जुलाई आते आते मेरे ही चैनल पे आके कमेंट करोगे कि भैया टॉपिक्स तो हमारे पूरे कवर हो चुके हैं, हम रिवीजन कैसे करें। तो मैं जो आपको नोट्स बनाने का तरीका बताया हूं ना, अगर वैसा आप नोट्स बनाते हो तो रिवीजन की झंझट नहीं आने वाली है। क्यों यार, 2 घंटा तो निकाल लोगे आप किसी भी हफ्ते रिवीजन के लिए, और अगर नहीं निकल रहा है तो आके डिस्कस करो, हम टाइम को मैनेज करेंगे आपके। बट हाँ, 2 घंटा आपको रिवीजन के लिए निकालना है हफ्ते में, जीके के रिवीजन के लिए, और किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। एंड रिवीजन करना कैसे है, हमको रटते नहीं बैठे रहना है कि आज मैं मार्च मंथ का निकाला, या डेट वाइज नोट्स तो बनाना नहीं है, आज मैंने साइंस एंड टेक निकाला, उसमें मार्च मंथ का मैंने टॉपिक्स निकाले, अब मैं रटते बैठा हूँ, ये फैक्ट होता है, ये डेट होता है, ये होता है, ये नाम था, ये वो था, ये वो था, ये आदमी था, ये जगह थी, ये डेट था, जो भी चीज़ें हैं, एंड ये सब हम रटते हुए बैठे हैं, बार बार 2-2 3-3 बार पढ़ रहे हैं। अगर इस तरीके से आप करते हो तो 2 घंटे आपने रट लिए, सारा चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगा 2 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के लिए, फिर आप भूल जाओगे। आपको इसको पढ़ना कैसे है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज रिविजन करने बैठा हूँ तो मैं एक बार रीड कर लूँगा, एंड ये चीज़ आपको नोट्स बनाते हुए करना है। आज के दिन जो मैंने नोट्स बनाया उसको मैं 2 दिन बाद जाके सिर्फ देखूंगा उलट के एक बार कि क्या क्या चीज़ इसमें है। फिर से तीसरे दिन में क्या देखूंगा, बंद करके अपने मन से याद करूंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने इस टॉपिक पे लिखी थी। अब फिर मैं खोल के देखूंगा एंड वहां पे मुझे ये पता चलेगा कि कौन कौन सा चीज़ मैं भूल गया। वो भूले हुए चीज़ को हाईलाइट करो, उस चीज़ को याद करो। जब आप चौथी बार उसको देखोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सब का सब वहां पे याद रहेगा। दैट्स इट। बेस्ट तरीका होता है ये रिविजन करने का, एंड दिस इज हाउ वी शुड रिवाइज एनीथिंग। रट्टा मारना बंद कर दो। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है, स्कूल का एग्जाम नहीं है कि यही आएगा। आपको माइंड में ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, एंड वो कैसे आएगा, जब आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को बार बार देखते जाओगे। क्लियर? सो रिविजन करने का तो सिर्फ यही मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें आपको करना है। तो कैसे करना है, आज जो मैंने नोट्स बनाया कल उसको पढ़ लिया, परसों उसको बिना देखे मैं याद किया, एंड नरसों पूरा याद है मुझे। तो ये कितना टाइम लगेगा, आज मैंने नोट्स बनाया 1 घंटा बैठ के, 1 घंटे नोट्स को रिवाइज करने में 15 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। चलो तो एक दिन में आधा घंटा रिविजन के लिए निकाल ही सकते हैं। बट अगर नहीं निकाल रहे हो तो फिर तो आप सीरियस ही नहीं हो क्लैट के लिए। क्लियर? देखो कई प्रॉब्लम्स आते हैं क्लैट के प्रिपरेशन पे, लोड नहीं लेना है सबसे पहली बात तो, कि निकलेगा कैसे, नहीं निकला तो मुझे मैसेज आता है, अभी 2-3 लोग के मैसेज मैंने पढ़े थे, उसमें ये लिखा था कि भैया मैं पढ़ता अच्छे से हूँ या पढ़ती अच्छे से हूँ, बट कई बार ये लगता है निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या मेरा जो तैयारी है वो सही लाइन पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो अगर ये टाइप के डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं ना, मीन्स ये तो पक्का है कि आप सीरियस हो क्लैट को लेके। सो ये डाउट्स आने कॉमन है, मेरे माइंड में भी आते थे कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो ठीक है नहीं होगा तो क्या होगा, देखा जाएगा। तैयारी हमारे हाथ में है, वो हमको करनी है अच्छे से। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, रीच आउट टू मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर ऑल यू गाइज देयर। जो आप क्लैट एलिट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई एम ऑलवेज हियर। सो आप मुझे आके मैसेज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन सेट्स, चौथा पिलर आपको याद आ रहा होगा। हमने नोट्स अच्छे से बनाया, हमने टॉपिक सारे कवर किए, हमने रिवीजन पूरा किया, फिर भी याद कुछ चीजें नहीं हो रही है, या जब हम मॉक्स में जा रहे हैं तो स्कोर नहीं आ रहे हैं, तब फिर चौथा पिलर हमारे काम आता है क्वेश्चन का सेट लगाना। अब क्वेश्चन का सेट कैसे हम लगाएंगे, मॉक टेस्ट का एक सेक्शनल टेस्ट उठा लिए, हम वेबसाइट पे चले। एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पे नोट ही कर लेता हूँ कि किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा मॉक्स के थ्रू। देखो यार अभी तक अगर आपने मॉक देना शुरू नहीं किया होगा तो कर दो। क्लैट के प्रिपरेशन मॉक से ही शुरू होता है, मॉक से ही खत्म होता है, तो मॉक देना शुरू कर दो। अपने आप को आप ऐसे गाइड करते रहो कि किस पोजीशन पे आप हो। नेक्स्ट चीज जो हमको करनी वो है सेक्शनल टेस्ट। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि भैया मान लिया जाए मैंने एक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है और मैं तो उसके मॉक्स दे चुका हूं, तो अब मैं उसके सेक्शनल टेस्ट कैसे दूं। सेक्शनल टेस्ट आप टेलीग्राम के बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, जाओ हर कोचिंग के मॉक्स वहां अवेलेबल है। एक मॉक को डाउनलोड करो, उसके एक सेक्शनल को उठाओ और उसका सेक्शनल टेस्ट दे दो 10 मिनट बैठ के। क्लैट को कभी भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ना ही मॉक्स में ना ही सेक्शनल में। 10 मिनट इज मैक्सिमम, 5 से 7 मिनट में हो जाना चाहिए जीके। थर्ड थिंग जो हमारा आता है वो कुछ वेबसाइट्स हैं। कौन कौन से वेबसाइट्स, जीके टुडे, देन हमारा हो गया इंडिया ब्रिक्स, इसमें तो आप कर ही लो यार प्रैक्टिस।
मैंने भी बहुत इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, इंडिया ब्रिक्स, जीके टुडे, दोनों में से कोई सा भी आप लगा सकते हो। अड्डा 247 का भी अच्छा होता है, बट हाँ मैं मेजर ये दोनों सजेस्ट करूंगा। जितने क्वेश्चन लगा उतने अच्छे हैं, उनमें वन लाइनर्स होता है, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इन दोनों के थ्रू आपके पैराग्राफ बेस्ड जीके का प्रैक्टिस होगा। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सेट्स की प्रैक्टिस लगानी है। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है आपके लिए, बट इस वीडियो के बाद आपको जीके के प्रिपरेशन में डाउट नहीं होने वाला है। सो ये हमारा हो गया कि क्वेश्चन हमको कहाँ से प्रैक्टिस करना है। सो मैंने शुरू में 5 पिलर्स लिखे थे, बट अब क्या हो गया है, 4 पिलर हमारे कवर हुए हैं। 5वां पिलर है जीके का स्कोर नहीं आना। अगर मॉक्स में जीके में स्कोर नहीं आ रहे हैं तो आप अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि 0 स्कोर लाना है या जीके में प्रिपेयर नहीं करना है। आप जीके में भिड़ के प्रिपेयर कर रहे हो, फिर भी मॉक में स्कोर नहीं आया, आपने स्ट्रेटेजी चेंज नहीं की, उसी स्ट्रेटेजी के साथ आप प्रिपेयर करते जा रहे हो, फिर भी मॉक में स्कोर नहीं आया, बट प्रिपरेशन आप पूरी कर रहे हो, मींस आप सही ट्रैक पे हो। बट इसके लिए कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल क्लॉज क्या है, मॉक में स्कोर अच्छा आ रहा हो। अगर आपके 60-65 स्कोर मॉक्स में आ रहे हैं बिना जीके के, देन यू आर इन द परफेक्ट ट्रैक। क्योंकि अभी तक जितना, जब से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है, मैंने जितना जीके को एनालाइज किया है, अगर कोई बच्चा साल भर पूरी शिद्दत के साथ जीके को प्रिपेयर करता है और साल भर मॉक में स्कोर नहीं आते हैं, फिर भी क्लैट में वो जाके एटलीस्ट 10 नंबर तो लेके आएगा जीके में। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इतना भी टफ जीके नहीं होता क्लैट का। अगर आपने वो चीजें की है जो हर कोई कर रहा है, अगर आपने ये सारी चीजें, बेसिक चीजें की है पूरी शिद्दत के साथ, तो वहां जाके 10 नंबर तो आपके पास है। तो अगर मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेनी है, अपने स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करना यार, उस पर आप लगे रहो, ट्रस्ट द प्रोसेस, एट द एंड आपको रिजल्ट आएगा। एंड इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको खुद का दे रहा हूं। मेरे जीके में 2 डिजिट स्कोर कभी नहीं आए, किसी मॉक टेस्ट में नहीं आए। हाईएस्ट मेरा 12 या 13 के अराउंड गया था, जो कि काफी कम लगेगा आपको। तो कभी 6 आते थे, कभी 7 आते थे, बट हाँ मॉक स्कोर 67, 72, 80s। द रीजन इज, अगर मैं 7 नंबर ला रहा हूं जीके में, 7 नंबर को हटा दो, अगर मैं 10 ला रहा हूं मैथ्स में, उस 10 को हटा दो, 17 हुए। अब मेरा स्कोर क्या आ रहा है, 75 मेरा स्कोर आ रहा है। 17 नंबर माइनस कर दो, 58, अराउंड 60 नंबर में स्कोर कर रहा हूं 3 ऐसे सेक्शन से जो पूरे मेरे हाथ में है। आरसी, सीआर, लीगल। अगर आप आरसी, सीआर, लीगल से अपने पूरे स्कोर का 80% आप स्कोर कर रहे हो तो आप परफेक्ट ट्रैक में हो, क्योंकि ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो एट द एंड जाके आपके साथ रहेंगे। अगर आप आज लीगल में, आप सीआर में, आरसी में जो आप आज स्कोर कर रहे हो, मॉक वाले दिन जाके आप वही काम करने वाले हो। बट अगर जीके में आज आपने 20 स्कोर किया, कल आप 10 स्कोर करोगे, परसों आप 7 स्कोर करोगे, नेक्स्ट डे आप 25 स्कोर करोगे, क्लैट वाले दिन शायद वो 12-13 हो जाएगा। द रीजन इज, वहां पे क्वेश्चन अनलिमिटेड है, बट सीआर, आरसी, लीगल में कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसको पकड़ लिया, आपके मार्क्स हैं। जीके बेवफा सनम है, आज आपके साथ है, कल आपसे वो दूर हो जाएगी, तो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन जीके है। अगर कोई बच्चा आपको सामने ये आके बोल रहा है कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन जीके, मेरा उसमें नंबर बहुत अच्छा आता है, तो वो मिसगाइडेड है। स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन आप बनाओ सीआर को, आप बनाओ आरसी को, आप लीगल को बनाओ। ये 3 आपके, इन तीनों में से कोई एक आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होना चाहिए। क्लियर? सो ये था जो लास्ट एडवाइस मैं आपको दे सकता हूं। कुछ डाउट्स मैं आपके क्लियर कर देता हूं जो कि मैंने कमेंट्स पे देखे हैं। यहां तो मैंने 4 ही डाउट्स लिए हैं अभी। इससे बाहर कुछ डाउट आपके माइंड में अगर आता है तो कमेंट कर दो। मेरी शॉर्ट की सीरीज चलती है कॉमन डाउट्स इन क्लैट, जो मैं शॉर्ट्स में आपको हर एक कमेंट के डाउट्स उठा के वहां पे क्लियर करता हूं। वहां जाके मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, या कमेंट में अगर वहां नहीं बना तो मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो कमेंट जरूर कर देना। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स जो कंटिन्यूअसली मैंने रिपीटेडली देखे हैं वो है कि हाउ मेनी मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट। कितने महीने का करंट अफेयर करना इंपॉर्टेंट होता है? तो देखो, 6 महीने का करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये 6 महीने जो है, इनको हम अगर इग्नोर कर रहे हैं तो फिर तो हम अपनी नैया डुबो रहे हैं। ये 3 मंथ हमको इग्नोर, 6 महीने हमको इग्नोर नहीं करने हैं। देन आता है मार्च से जून। मार्च से जून को हमको आइडिया लेके हम अभी हम तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमको करना है। अगर टाइम हमारे पास है तो, टाइम नहीं है तो 6 महीने को अच्छे से करना है, बट टाइम है तो मार्च से जून भी हमको अच्छे से करना है। बट आई नो कि मोस्ट जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो मार्च या अप्रैल में अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तब उनको ये डाउट होता है कि हमारा जैन फेब का बैकलॉग बहुत क्रिएटेड है,
तब हमको क्या करना है, जैन और फेब के 15 से 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, इनफ है। और उससे पहले का दिसंबर तक का, नवंबर तक का, पिछले साल के अगर इंपॉर्टेंट होता तो उस साल के क्लैट में पूछा जा चुका होता, और अगर इंपॉर्टेंट है और नहीं पूछा तो इस साल फिर आके रिपीट होगा। सेम विद जैन और फेब, अगर जैन फेब के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है तो वो मार्च में आके रिपीट होंगे, वो मई में आके रिपीट होंगे, वो जून में आके रिपीट होंगे। मई जून जुलाई के टॉपिक्स हैं तो वो फिर आगे चल के रिपीट होंगे। तो 6 महीने का अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका सब चीज सेट में है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि मार्च से जून को इग्नोर कर देना है, इग्नोर आप कर सकते हो जैन और फेब को। सो आई होप यहाँ पे मैं क्लियर हूँ अपने कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट डाउट हम लेते हैं, इज इट इंपॉर्टेंट टू डू स्टैटिक जीके? हाँ इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो पे कवर किया है कि स्टैटिक जीके हमको किस तरीके से करनी है, तो वीडियो में आपको समझ आ चुका है। जीके को मैक्स टाइम दे रहे हैं फिर भी मार्क्स में स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी गलती तो आप यही कर रहे हो कि जीके को मैक्सिमम टाइम दे रहे हो। हर सेक्शन को इक्वल टाइम दो, हर सेक्शन के साथ आप अगर भेदभाव नहीं करोगे तो वो सेक्शन आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो आपको हर सेक्शन को इक्वल टाइम देना है, थोड़ा ज्यादा टाइम जीके को दे दो, बट ऐसा नहीं कि मैं अगर 6 घंटे पढ़ रहा हूं तो 4 से 5 घंटे में जीके ही कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीके भी उतना टाइम डिजर्व करता है जितना टाइम लीगल डिजर्व करता है, जितना सीआर करता है, जितना आरसी करता है, जितना मैथ्स करता है। टाइम उसको दो जो जिसमें आप वीक हो, स्पेशली इन आरसी सीआर लीगल, इनको टाइम दो। ये आपके पक्के दोस्त हैं, दे विल नेवर स्टैब यू इन योर बैक। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना जरूरी है क्या? तो ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं अपने वीडियो में कि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना कितना जरूरी है, कितना नहीं है। सो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर है। इससे बाहर कुछ भी डाउट हो, रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एनीवेयर, या फिर कमेंट कर दो, रिप्लाई मैं देता हूँ। और अगर रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब मैं उसके रिलेटेड कुछ पढ़ चुका हूँ, मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ उस पर। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ क्लैट से रिलेटेड मैं आपके लिए अपलोड लगातार करते रहूँगा। सो उस चीज़ का टेंशन मत लो, आप सही जगह आ चुके हो, यहाँ पे आप मिसगाइड नहीं होने वाले, क्योंकि मुझे भी पता है। एंड जब भी मैं प्रिपेयर करता था मैं ये चीज़ हमेशा सोचता था कि एक ऐसा चीज़ तो बनाना है यार जहाँ पे सही चीज़ें पता चले। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही परफेक्ट हूँ, और भी परफेक्ट है, बहुत सारे टीचर थे जिनसे मैं भी सीखा था, बट हाँ यहाँ पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। क्लियर? सो आई होप ये वीडियो आपके लिए क्लियर था। अगर कुछ भी और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, एंड बहुत सारी चीज़ें तो मैं ही आपके लिए सोचते रहता हूँ। एंड अगेन वन मोर टाइम, अगर आपको मुझसे इंडिविजुअल मेंटरशिप चाहिए तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ आपको मैं सारी डिटेल्स बता दूंगा, देन वी कैन प्रोसीड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।